हेलो दोस्तों, आज से 1 साल पहले अनिल अंबानी ने ब्रिटेन के एक कोर्ट में कहा कि उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए घर की ज्वेलरी बेचनी पड़ रही है। बड़ी ही हैरानी की बात है। 2007 में जिस इंसान के पास 45 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, 2020 तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि बैंकक्रप्ट की नौबत आ गई। समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन थी। ये कहानी शुरू होती है 2002 से, जब इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर धीरूभाई अंबानी का देहांत हुआ। धीरूभाई ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा कारोबार और अपने 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को छोड़ गए। उनके मौत के कुछ ही सालों के अंदर मुकेश और अनिल में कारोबार को लेकर तनाव शुरू हुई। कुछ सालों में यह तनाव इतनी बढ़ गई कि 2005 में धीरूभाई की वाइफ कोकिला बेन ने कारोबार को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। मुकेश अंबानी के हिस्से में पुराने कारोबार आए, ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल, और अनिल के हिस्से में आया नए जमाने का कारोबार, जैसे कि रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और सबसे इम्पोर्टेंट रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी थी, जिसका स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में। और एक्सपर्ट की माने तो अनिल अंबानी में वो काबिलियत थी कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते थे। 2007 में अनिल के पास 45 बिलियन डॉलर और मुकेश के पास 49 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। बट एक्सपर्ट का मानना था कि कुछ सालों बाद छोटा भाई अनिल अंबानी बड़े भाई मुकेश अंबानी को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा आज जहां मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में शुमार किए जाते हैं, वहीं अनिल अंबानी का कहीं नामो निशान नहीं है। 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से अनिल अंबानी अमीरी के शिखर से फिसलकर रोड पर आ गए। बढ़ते हैं रीजन की ओर। पहला रीजन, रिलायंस कम्युनिकेशन का फेल होने की वजह यह है कि एडीएजी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए सीडीएमए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G के लिए सही था, बट 4G और 5G के लिए नहीं, और दोबारा नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। और यहीं से कर्ज का सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में जब रिलायंस कम्युनिकेशन को स्पेक्ट्रम मिला, तब तक उनके ऊपर 25,000 करोड़ का कर्ज हो चुका था। फिर 2015 को जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, तब रिलायंस कम्युनिकेशन पूरी तरह से मार्केट से आउट हो गई। अब आते हैं दूसरी रीजन पे। जिस वक्त दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, उस वक्त अनिल अंबानी ने एक शर्त रखी थी कि मुकेश अंबानी के गैस प्लांटों से अनिल अंबानी के पावर प्लांट को कम कीमत पे गैस बेचनी पड़ेगी। इस शर्त के हिसाब से अनिल अंबानी ने पावर जनरेट करने के लिए सस्ते में कच्चे माल का इंतजाम कर रखा था, और इसी वजह से उनका ये बिजनेस उन्हें बहुत प्रॉफिट देने वाली थी। बट बाजी तब पलटी जब मुकेश अंबानी ने कम कीमत पर गैस देने से इनकार कर दिया और अनिल अंबानी को कोर्ट तक लेकर गए। कोर्ट का फैसला भी मुकेश अंबानी के फेवर में आया और अनिल अंबानी की हालत और भी खराब हो गई। थर्ड रीजन की बात करें तो अनिल अंबानी ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि वो हर फील्ड में अपना पैर पसारने लगे। 2015 में उन्होंने बिना एक्सपीरियंस के डिफेंस सेक्टर में कदम रखना चाहा और पीपाबांध पोर्ट को खरीद लिया, जिसके ऊपर 7,000 करोड़ का कर्ज था, जो कुछ ही सालों में बढ़ के 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई। इसी तरह से अनिल अंबानी ने पॉलिटिक्स में भी अपना किस्मत आजमाया और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसका नतीजा ये हुआ, अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की इनकम 2010 तक 27,710 करोड़ थी। वहीं 2020 के आते आते इनकम घटकर सिर्फ 1,734 करोड़ रह गई, और दूसरी तरफ कर्ज बढ़कर 2018 तक 1.72 लाख करोड़ हो चुका था। और चौथा रीज़न था 2G स्कैम, जिसके वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन का 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट फंस गया। इसे आप अनिल अंबानी की बैड लक भी कह सकते हो कि उन्होंने जहां भी कदम रखा वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करें मीर मंत्रा को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।